इतना विशाल समागम दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु किसी आयोजन का हिस्सा बने। कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई लूट की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस घटना के बारे में कोई ये कह सके विरोधी को भी ढूंढे ढूंढे दूरबीन लगा करके भी और माइक्रोस्कोप लगा करके भी वे इस प्रकार की घटनाओं को उजागर नहीं कर पा रहे थे। दुष्प्रचार का कोई मौका विरोधियों ने चूका नहीं। जिनको ये आस्था का महासमागम अच्छा नहीं लग रहा था, उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ श्रद्धालु यहां पर था। हमारी प्राथमिकता थी कि श्रद्धालु जनों को सुरक्षित स्नान करा करके उनके गंतव्य की ओर प्रस्थान करवाया जाए। क्या संगम पे, क्या ऐरावत घाट पर, क्या गंगा जी के किसी भी घाट पर, क्या रेलवे स्टेशन पर, क्या बस स्टेशन पर, क्या अगल बगल के जनपदों में इतना बड़ा समागम प्रयागराज आने की तत्पर दिखाई दे रहा था। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। कोई काहिरा की घटना का दृश्य दिखा करके प्रयागराज को बदनाम करता था। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन 28 और 29 की रात्रि को दुखद घटना घटी थी। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन बहनों और भाइयों, उसकी आड़ में काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे। सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। और जो भी प्रयागराज आया उसने 2 बातों की चर्चा जरूर की, जिसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अपने उद्बोधन में कहा। उन्होंने कहा था जो भी प्रयागराज आया उसने स्वच्छता की और स्वच्छता कर्मियों की सराहना की, और जो भी प्रयागराज आया वह प्रयागराज में पुलिस के व्यवहार की तारीफ की है, उसकी सराहना की है। तो देखिए, महाकुंभ का सफल संपन्न करा लिया गया है और इस बीच एक बड़ी खबर जानकारी निकलकर सामने आ रही है। स्वच्छता कर्मियों को सीएम योगी की सौगात भी मिली है। स्वच्छता कर्मियों को मिलेगा 10,000 बोनस और अप्रैल से हर महीने 16,000 रुपए दिया जाएगा। स्वच्छता कर्मियों के खाते में ये राशि आएगी, ये बोनस आएगा। और यहाँ पर देखिए, महाकुंभ सकुशल संपन्न हो गया है और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के भी जिक्र किया। एक सरकार ने तय किया है, प्रयागराज महाकुंभ के साथ जुड़े हुए जो भी स्वच्छता कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, इन सबको हम लोग एक अतिरिक्त बोनस देंगे 10,000 रुपए का। इस मेले के दौरान इन्होंने जो कार्य किया है। दूसरा, हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है, जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा, कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। और मिनिमम वेजेस केवल सफाई कर्मियों को ही नहीं,
उन स्वास्थ्य कर्मियों को भी जिन्हें पूरा वेज नहीं मिल पाता था, उन सबको भी हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो सफल महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए पहुंचे 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने, आपको बता दें कि आस्था की डुबकी लगाई है और आस्था की डुबकी लगाने के बाद पुण्य की प्राप्ति की है, जिनकी सुरक्षा, मेले की और साफ सफाई, गरीबों के स्वास्थ्य, हर एक जरूरत का ध्यान रखा गया है। ऐसे असंख्य कर्मचारी और सेवक जिन्होंने यहाँ पर आयोजन में अपना योगदान दिया है और इसके लिए वो रियल हीरो कहे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सफल हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025। पूर्ण हुआ दुनिया का पहला स्वच्छ महाकुंभ। साकार हुआ स्वस्थ महाकुंभ। सिद्ध और सार्थक हुआ सुरक्षित महाकुंभ। अखिल विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का औपचारिक समापन हो गया, जिसका साक्षी बनने 45 दिनों में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम पहुंच आस्था का स्नान किया। महाकुंभ 2025 के भव्य आकार और सनातनियों के दिव्य दरबार को सजाने संवारने के साथ साथ जिन्होंने आयोजन को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का काम किया, वो हैं सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, जिन्होंने नींव की तरह काम कर आयोजन की इमारत खड़ी कर ऐतिहासिक इमारत लिख डाली, जिसे सफल बनाने के लिए संगम नगरी में 50,000 सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला। स्वच्छता के लिए तैनात रखे 25,000 कर्मी, तो मरीजों की सेवा में लगा रहा पूरा मेडिकल स्टाफ, जिनकी जी तोड़ मेहनत ने आयोजन को न सिर्फ सार्थक कर दिया बल्कि इसे दुनिया का अनोखा आयोजन बना दिया। यही वजह है कि इनका सम्मान करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संगम नगरी जा पहुंचे। तो वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेल कर्मियों से मुलाकात कर उन्हें सफल आयोजन के लिए सम्मानित किया। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। इस पूरे समागम में, इस पूरे महाआयोजन 45 दिनों में कोई एसेट, कभी कोई एक भी लोग को फेल नहीं हुआ, कहीं कोई एक भी दिक्कत नहीं आने दी। इस तरह की मेंटेनेंस की बहुत ध्यान रखा गया। कर्मयोगी मुख्यमंत्री के प्रण और पहल को परिणाम में बदलने वाले परोपकारी कर्मचारियों की ही देन है कि महाकुंभ 2025 के सफलता की गूंज संपूर्ण संसार में गूंज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं महाकुंभ 2025 की अपार सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुशी